पाकिस्तान की बेटी, पाकिस्तान का चमकता सितारा अनम उज़ैर, ये पाकिस्तानी कोपेमा है जनाब, और इन्होंने 8051 मीटर बुलंद, दुनिया की 12वीं बुलंद चोटी है ब्रॉड पीक, जिसको सर किया है। तो बाकी कहानी अनम से ही जान लेते हैं, क्योंकि हम वक्त हमारे पास नाज़रीन बहुत कम है। को वेलकम कहेंगे अनम पाकिस्तान मॉर्निंग में। आप और आपके हस्बैंड ने बहुत सी चोटियाँ सर की। पहले बताइए, सफ़र कैसे शुरू हुआ? क्या दोनों शुरू से ही एथलीट थे या बाद में ये इत्तेफाक हुआ? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था कि हम शुरू से एथलीट थे और या बचपन से सोचा हुआ था कि ये करना है या कोई चोटी सर करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, फिर ये हादसाती तौर पे या इत्तेफाक कहिए, हुस्न इत्तेफाक? जी, हादसाती तौर पे। अरे वाह, जबरदस्त। शादी हुई तो हमने बस सोचा कि हमें जो है ना इकट्ठे अपनी फिटनेस पे काम करना है, क्योंकि ये तो बड़ा मसला हो जाता है ना, अगर आप चोटियां सर कर रही होती हैं, वो घर पे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, या वो चोटियां सर कर रहे थे, तो आपने सोचा कि बेहतर है इकट्ठे रिकॉर्ड बनाते जाएं। नहीं, आई डिसएग्री। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंदा अगर चोटियां सर करे। जैसे अभी मैंने ब्रॉड पीक समिट किया तो वो मैंने अकेले किया। अच्छा। उज़ैर घर पे थे, लिटरली बच्चों के साथ। तो वो नाराज नहीं हुए आपसे? नहीं, तो ये तो बहुत एक अच्छी बात है, आप खुशकिस्मत हैं फिर तो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको प्रमोट करते हैं उज़ैर भी कि इस तरह जो भी आपकी ज़िंदगी में माँ, बहन, बेटी की वाइफ की फॉर्म में जो भी ख़वातीन है उनकी सपोर्ट। सो दिस इज़ आवर मैसेज। सपोर्ट तो होना चाहिए। अच्छा, ब्रॉड पीक का पहले बताइए कि आप टीम को लीड कर रही थी, कितनी उसमें बच्चियां थी और कितना मुश्किल सफ़र था, ये कितने दिनों में हुआ? अच्छा, जो बच्चियों को लीड करी थी वो K2 था। अच्छा, वो K2 था। आपके एक जी भी हमारे साथ बाकायदा कवरेज की। जी जी बिल्कुल, तो वो K2 था और उस पे वो करने के बाद फिर मैंने ब्रॉड पीक समिट किया अलहमदुलिल्लाह। ठीक है, और कितना टाइम लग जाता है इस तरह K2 को सर करने में? कितना टफ होता है? चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, ज़रा हमारे यूथ को बताइए। नॉर्मली एक्सपीडिशंस पे 1 महीना लग जाता है और ये वाले एक्सपीडिशन पे 1 महीने से ज़्यादा लगा था, क्योंकि पहले K2 के लिए गए, फिर वहीं से मैंने फिर ब्रॉड पीक समिट किया, तो इसे 1 महीने से ज़्यादा लगा। तो ऐसा नहीं है कि ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि 1 महीना ये क्लाइंब करते रहें, ऐसा नहीं होता। अच्छा। हमने अपनी बॉडी को यूज टू करना होता है उस एल्टीट्यूड के लिए। तो उसके लिए ये करना होता है कि एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस होता है। एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसी तरह से वहाँ पे भी तो खास कंडीशंस हैं। बिल्कुल, उसके लिए आप खुद को तैयार करते हैं और फिर बेस कैंप पे वापस आना जाना लगा रहता है। जी जी जी, जाते हैं एक सर्टेन हाइट पे, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर उस सर्टेन हाइट से आगे जाते हैं और ऊपर जाके फिर उस नीचे वाली हाइट पे आ जाते हैं। कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 ऐसे कैंप्स होते हैं। सो वो फाइनल जो भी कैंप होता है ना, जैसे कैंप 3 है, वहाँ से फिर डायरेक्टली समिट पुश होगा। वहाँ पे फिर बीच में कोई रुकने की जगह नहीं होती। मतलब 7100 से चलना शुरू किया तो 16 घंटे कॉन्टिन्यूसली चढ़ के क्लाइंब करके समिट पे जाके फिर वापस डिसेंड उसी जगह पे आना। फिर आपने वापस भी आना। जी। अच्छा, K2 आपने सर किया, ब्रॉड पीक सर की, और कौन कौन सी चोटियां जो आप सर कर चुकी हैं और फ्यूचर प्लान्स भी बताइएगा। जी, मैंने समिट किया है मनासलू, द 8th हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। वो उज़ैर और मैं उसमें साथ ही थे। जबरदस्त। तो उसके अलावा फिर ये ब्रॉड पीक समिट किया है। सबसे टफ यकीनी तौर पे अभी तक वही होगा, मनासलू? नहीं, आई वुड नॉट से कि सबसे टफ। मुझे लग रहा है कि अभी टफ और देखना है, तो अभी इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। और अभी तक का जरा बताइए ना कि अभी तक जो सबसे ज़्यादा आपको मुश्किलात जिसमें रही हों, वेदर कंडीशंस भी और वैसे भी आपको लगा हो कि ये पुरखतर रास्ते हैं। जी, वो ब्रॉड पीक था। ब्रॉड पीक बहुत मुश्किल था क्योंकि उस पर रॉक फॉल होता है। और अगर दूसरे माउंटेन्स का देखें तो K2 के लिए वी वर प्रिपेयर्ड कि एक जगह है जहाँ पे रॉक फॉल होना है, वहाँ से यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ब्रॉड पीक पे अनप्रेडिक्टेबल था। जी बिल्कुल, वहाँ पे रॉक फॉल बहुत ज़्यादा था, तो वेरी अनप्रेडिक्टेबल। और वापसी पे अगर मैं वो सीन बताऊं तो जैसे पहाड़ पे जाते हैं और वापस आप आ रहे हैं तो उसी कंडीशन में आए। अब आप यकीन करें कि हम उस बर्फ़ में गए हैं और वापसी जब डिसेंड कर कर आ रहे हैं तो सारा पानी है। वैसे जैसे कोई आबशार, कोई वाटरफॉल होता है, वो वैसा हो गया था। अरे वाह। तो लेकिन उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप खैर खैरियत से वापस आ गए और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। इसी तरह से ज़बरदस्त पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहिए और कामयाबियां समेटना। उज़ैर मेरे साथ मौजूद हैं।